Hello everyone, hope you are doing well. I'm going to explain this question in this video, and the question says following is the distribution of ages in years of teachers working in a primary school. So एक डेटा सेट गिवन है यहाँ पे, डेटा सेट है एज इन ईयर्स एंड उसके करस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ टीचर्स कितने. सो ये डेटा सेट गिवन है यहाँ पे. गौर से देखने पर ये एक नॉन ओवरलैपिंग डेटा सेट है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर क्लास साइज़ देखें, क्लास इंटरवल देखें, तो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल 21 से शुरू होकर 25 पे ख़त्म हो रहा है, और जो अगला इंटरवल है वो 25 से शुरू ना होकर 26 से शुरू हो रहा है और 30 तक चल रहा है. सो दिस इज़ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल. तो हमें क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द क्लास साइज़ बताना है. उसके बाद डिटरमाइन द क्लास मार्क्स ऑफ द फिफ्थ क्लास इंटरवल. और तीसरा, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द एज ग्रुप ऑफ 26 to 45 ईयर्स. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हम ओवरलैपिंग में लिख पाए. सो सबसे पहले मॉडिफाई कर लेते हैं. सो वी हैव गिवन क्लास साइजेस 21 to 25, 26 to 30. सो 0.5 आगे बढ़ा देंगे पिछले वाले क्लास इंटरवल को, और अगले वाले क्लास इंटरवल को 0.5 पीछे कर देंगे. सो ये वाला क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा? 21 से 0.5 पीछे, यानी कि 20.5 से लेके 25 से 0.5 आगे. सो दैट इज़ 25.5. ये वाला क्या बन जाएगा? 25.5 से लेके 30.5. सिमिलरली ये हो जाएगा 30.5 से लेके 35.5. नेक्स्ट हो जाएगा 35.5 से लेके 40.5. देन 40.5 से लेके 45.5. और लास्ट हो जाएगा 45.5 से लेके 50.5 तक. और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं वो तो उतने ही रहेंगे. ये हो गया 70, ये हो गया 110, ये हो गया 165, ये है 320, और ये है 200, एंड देन लास्ट इज़ 135. ठीक है, अब ओवरलैपिंग हो चुका है, ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हो चुका है. 25.5 से ख़त्म हो रहा है और अगला वाला भी 25.5 से ही शुरू हो रहा है. सो नाउ फर्स्ट पार्ट. अब ये हमने ओवरलैपिंग इंटरवल बना लिया है, और ओवरलैपिंग इंटरवल में क्लास साइज़ कैसे डिफाइन होता है? सो फॉर ओवरलैपिंग इंटरवल class size is upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit. तो किसी भी क्लास साइज़ को देख लें हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सभी सेम आंसर देंगी. सो पहले का ही कर लेते हैं. सो 25.5 माइनस 20.5, तो ये हो जाएगा अपने पास 25.5 माइनस 20.5, दैट कम्स आउट टू बी 5. सो क्लास इंटरवल जो है, क्लास साइज जो है वो आ गया है हमारे पास 5. सेकेंड पॉइंट, डिटरमाइन द क्लास मार्क ऑफ द फिफ्थ क्लास इंटरवल. सो फिफ्थ क्लास इंटरवल कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये फिफ्थ क्लास इंटरवल बन चुका है. अब हम क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास लिमिट. सो क्लास mark is nothing but midpoint of the class limits, ठीक है. तो फिफ्थ वाले को पकड़ना है हमें, 1 2 3 4 5. सो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 41 + 45 डिवाइडेड बाई 2. सो 41 + 45 डिवाइडेड बाई 2. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 41 + 45, दैट कम्स आउट टू बी 41 + 45 इज़ नथिंग बट 86/2, एंड दैट विल बी 43. सो क्लास मार्क क्या हो गया फिफ्थ इंटरवल का? 43. अब आ जाते हैं हम सी पार्ट पे. हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द एज ग्रुप 26 to 45 ईयर्स. 26 से 45 ईयर्स तक कितने टीचर्स हैं? सो कौन कौन से क्लास इंटरवल इंक्लूड हो रहे हैं इसमें? 26 से लेके 45 तक ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये हो रहा है.
इसका मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंगली सारे टीचर्स को हमें काउंट करना है, दैट इज़ 110 प्लस 165 प्लस 320 प्लस 200. सो क्या होगा सी का आंसर कि टीचर्स करस्पॉन्डिंग टू एज 26 to 45 is nothing but 110 plus 165, 110 plus 165 plus 320 plus 200. तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 005 5, फिर 0 2 2 and 6 8 and 9, then 2 3 5 6 7 795. सो हमारे फाइनल आंसर्स क्या हो जाएंगे? आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज the class size is 5. Second part, the class mark corresponding to the fifth, one, second, third, fourth, fifth group is 43. And then the teachers corresponding to the age of 26 to 45 is 795. ये हमारा आंसर हो जाएगा. So I hope you understood the explanation. Thank you.